Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस। कौन सा चैप्टर? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अगर बोले तो लाभ और हानि। क्या पढ़े? लाभ और हानि। चलिए आपको आज ये लाभ और हानि के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। चलिए देखते हैं। चलिए पीडीएफ से कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लाभ और हानि। ठीक है, तो क्या कहता है, देखिए क्या है, और थोड़ा जूम कर लें, है ना। चलिए क्या लिखा है आपका, 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 1 रुपया बराबर 100 पैसा, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है तो हम लोग हिंदी पर ध्यान देते हैं, ठीक ना। चलिए हिंदी भाषी हैं, हिंदी पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए तो इसमें हम लोग देखेंगे पैसे को गुना करना व विभाजन करना। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्रय किए हैं, मतलब क्रय मूल्य। उसको क्या कहते हैं? खरीदे हैं तो क्या कहते हैं? उसको क्रय मूल्य। अगर हम बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, तो बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना। तो इसी पर अगर हमसे कोई पूछ दे कि मान लो कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। और विक्रय मूल्य 110 रुपये है। और पूछ दे कि क्रय मूल्य तो इतना हो गया, है ना, क्रय मूल्य ये हो गया, है ना, विक्रय मूल्य ये हो गया। अगर पूछ दे कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, एंड पूछ दे कि प्रॉफिट कितना हुआ, हम लोग को सीधा देख रहा है 100 रुपया में खरीदे था और 10 रुपया में बेचा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपया। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले तो हम लोग कह सके 10/100 इंटू 100%। कट जाएगा तो क्या बोलेंगे? 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। समझे? तो 10% का क्या हुआ? मेरे को प्रॉफिट हुआ जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हमसे कह दे कि मान लीजिए बोला कि किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदें, 100 रुपये में खरीदें और बेचे हम, मतलब विक्रय मूल्य 90 रुपया, मतलब बेच दिए उसको 90 रुपये में। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए लॉस परसेंटेज क्या होगा, है ना। देखिए साफ साफ है कि 100 रुपया में खरीदे, 90 रुपया में बेचे, तो कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 10 का। 10% का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। और 10 रुपये का ही क्या हुआ? लॉस भी हुआ। समझे? तो लाभ और हानि हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं। फार्मूला देखना है हम लोग को, ठीक है। क्या करना है? फार्मूला देखना है। देखिए क्या लिखा है, लाभ बराबर, क्या लिखा है?
लाभ बराबर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कैसे होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। अभी तुरंत देखें हम लोग, इसमें आपका एग्जाम्पल सब दिया हुआ, ये सब देख लीजिएगा। दूसरा, अगर हमको लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बोलेंगे, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बोलेंगे। अभी तुरंत देखें, प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो, या लाभ प्रतिशत देखना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, है ना। उस तरह से अगर लॉस परसेंटेज देखना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, है ना। अगर हमको सीधा एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी, तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे कि एसपी बराबर मतलब सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, है ना। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग सीधा क्या निकाल सकते हैं, हम लोग सीधा एसपी निकाल सकते हैं, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से एसपी निकाल सकते हैं उसी तरह से हम लोग सीपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर तक देख लिए हम लोग, 7वां आते हैं। अब देखिए 7वां समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट, क्या देते हैं, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज। हम लोग कहते हैं ना, कोई कहता है ना, अरे भाई इस सामान कितना का है, 100 रुपये का है, तो बोलता है 10 रुपया कम कर दीजिए, है ना। इसका मतलब क्या करें हम लोग, 10% कम कर दीजिए। तो जब भी डिस्काउंट का बात होगा, किसका बात होगा, डिस्काउंट का, तो उसमें बात चलता है एमपी का। एमपी मतलब मार्क्स प्राइस, मार्क या बोलते हैं मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, लागत मूल्य या अंकित मूल्य। इसका नाम क्या है, लागत मूल्य या अंकित मूल्य, लागत मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं इसको, समझे, लागत मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखा है डिस्काउंट परसेंटेज, क्या लिखा है, डिस्काउंट परसेंटेज। जब भी हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको डिस्काउंट अपॉन लिखना पड़ेगा एमपी इंटू 100%। तो डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, डिस्काउंट पर निकलता है, समझे, डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलता है, डिस्काउंट पर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, है ना। तीसरा क्या लिखा है, मार्क्स प्राइस। तो मार्क्स प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं। अंकित मूल्य निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, मतलब एमपी निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एमपी निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी, और नीचे में क्या लिखने का, बट्टे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए, चलिए ये सब जब समझ गए तो एक फार्मूला आप लोग को बताते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर हमसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, कि एम पी इज टू सी पी, कौन चीज़, एम पी इज टू सी पी का रेशियो अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें लिखेंगे हम लोग 100, मतलब सीपी में लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और एमपी में क्या लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये रेशियो होगा, ये रेशियो याद रखना आपको। क्वेश्चन पूछता है इसी पर, कैसे पूछता है देख लेते हैं। चलिए, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कोई वस्तु, किसी वस्तु का एमपी 100 टका है, मतलब 100 रुपया है, और उस पर डिस्काउंट जो है 10% दिया जा रहा है, और किसी वस्तु का सीपी 120 रुपया है, प्रॉफिट उस पर 10% दिया जा रहा है। तो बताइए सीपी इज टू एमपी
रेशियो में क्या होगा, समझे। CP/MP का रेशियो क्या होगा, है ना। देखिए अभी तुरंत फार्मूला पढ़े ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, MP के नीचे MP को लिखेंगे इस टू CP के नीचे CP को लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, MP में लिखेंगे 100, प्रॉफिट परसेंट मतलब 10 इस टू, इसमें क्या लिखेंगे CP में 120 और माइनस लिखेंगे 10, क्योंकि 10% क्या है, डिस्काउंट है। 100 जोड़ेंगे कितना होगा 110, इसमें 10 घटाएंगे कितना होगा 110, है ना, कट जाएगा कितना होगा 1:1 होगा, समझे। तो ये आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज का पूरा काला चिट्ठा था। काला चिट्ठा मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ था, समझे ना। तो इस को आप लोग रिवाइज कीजिए, देखिए, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर हम 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो मेरे लिए नहीं है ना, ये सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब 12th में पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए वीडियो नहीं है। ये अगर आप 5 क्लास से ऊपर पढ़ रहे हैं तो ये सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सभी कोई देख सकता है इस वीडियो को, हाँ। चलिए, क्योंकि सबके एग्ज़ाम में मैथ आता है ना। यहाँ से आप शुरू से फिर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा फार्मूला, कल इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, अधिक अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि सपोर्ट करें लोग सभी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।